हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और मैं आ गई हूँ अभी भैंस के लिए तूड़ी लेने क्योंकि अभी दूध निकालने का टाइम जो है वो हो गया है 4:30 का। और मैं निकालूंगी दूध, तो उसके लिए आ गई मैं तूड़ी लेने। और तूड़ी लेने आई तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जो हमने भैंस के लिए किया है स्पेशल। तो अभी अब सर्दी आ गई है बहुत ज्यादा वाली, और इसीलिए है ना भैंस को अंदर बांध देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारे इतनी ज्यादा सर्दी थी नहीं। और जैसे ही हमारे बाहर बाहर घर के चारों तरफ पानी लगे है नोजलों का तो बस पूछो ही ना। देखो, हमें तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है अंदर, लेकिन भैंस को एक दिन बांधा था तो ये रुक नहीं रही थी अंदर, इसको नहीं लग रही थी ठंड। लेकिन कल देखा तो ऐसा लग रहा था कि इसको ठंड लग रही है। तो अब मेरे ख्याल से ये अंदर रुक जाएगी, खड़ी रहेगी या बैठ जाएगी, जैसा भी है आराम से। तो इसके लिए देखो हमने ये वाला गद्दा लगा दिया, ये देख लो। तो रात को दोनों माँ बेटियों को यहाँ पर बांध देंगे, आराम से बैठी रहेंगी। लेकिन ये देखो, ये जो कट कर रखे है ना, इन इन भैंस और पाडी के कर्तव्य हैं ये। इन्होंने क्या किया, पिछली सर्दी में जो है ना इसको दांतों से काट डाला और अब की बार भी छोड़ेंगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही काटेंगे। तो बाकी चलो भी, आज इनके लिए यहाँ पर जगह बना दी है बांधने के लिए तूड़ी वाले में। और अब तो मैं तूड़ी लेके जा रही हूँ, दूध निकालूंगी। तो शाम को बांधूंगी ना तो जब जरूर दिखा देंगे आपको। तो ये रही भी तूड़ी, थोड़ी डाल देती हूँ अब मैं। तो गाइस, ये चाट के लिए मैंने डाल ली है तूड़ी, देखो इतनी सारी। तो चलो भी अब लेकर चलते हैं और चाट में डाल देते हैं, फिर निकालेंगे दूध। तो ये तूड़ी डाल दी हुई, अब इसके आगे डालूंगी चाट। पहले तो है ना गोबर डाल देती हूँ, देखो गोबर कर रखा है इसने, क्योंकि नहीं तो फिर है ना ये थोड़ा बहुत आगे पीछे पैर करेगी ना तो बाल्टी के लग जाएगा। एक साइड कर देती हूँ सारा। चलो भी और दे दूँ चाट इसके पहले। तूड़ी तूड़ी तो है नहीं इसके आगे, तो चलो चाट ही रख देते हैं पहले। ये लो भाई, उठाओ वजनदार तासड़ा हट लो भाई, हट लो, वजन है ये अच्छे वाला वजन है भाई, ऊपर से ही फेंक देती हूँ। तो चलो, ये तो हर रोज का काम है हमारा, ऐसे डालना पड़ता है अभी इनके आगे चाट। अब बांधूंगी रस्सा, ये देख लो, ये रहा रस्सा। पैर आज है ना थोड़े आगे पीछे कर रखे हैं, तो देखते हैं प्रोसेस रस्सा बांधने की। थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया, तो इतने खुले पैर कर रखे हैं, इसमें रस्सा छोटा रह जाता, आता नहीं। और फिर दूध निकालने बैठूंगी ना तभी इसको ढीला भी कर देंगे। फिर भी थोड़ा चटकाया है, देखते हैं दूध देती है पूरे टाइम पे रखेगी या नहीं रखेगी रस्से को। तो आ जाओ, बैठ जाओ नीचे, ये देखिए। अभी तो थोड़ा टाइम लगाएगी, फिर दीजिए दूध। अभी तो कई देर लगी।
तो गाइस थोड़ा थोड़ा तो दूध आने लग गया थड़ों में। बाकी मुझे काफी देर हो गई बैठे हुए, काफी टाइम लगने वाला। नहीं नहीं, अब तो ये देखिए तसड़ा तो है ना इसने, बिल्कुल वो कर रखे है। तो गाइस दूध लिया है निकाल, अब खोलेंगे रस्सा। रस्सा तो अपने आप ही खुल गया भी आज। आज है ना रस्सा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि भैंस ने जो है ना अपने आप ही रस्सा खोल रखा है भैया। और दूध मैंने निकाल दिया है ये रहा, क्योंकि इतना ज्यादा दूध तो देती नहीं, थोड़ा ही दूध देती है। बाकी जल्दी निकाल दिया, और दे भी थोड़ा जल्दी दिया है। कल तो बहुत देर के बाद दिया था। चाट खा ली है इसने, अब इसका उठाऊंगी तसड़ा और फिर दूध लेके जाऊंगी अंदर। तो आ जाओ भी चलते हैं, पहले इसका तसड़ा उठा लूं, क्योंकि आज है ना इसने दूध निकाला ने इतनी देर में पूरा चाट खा लिया। तो अभी मैं इसका तसड़ा उठा के चली जाती हूँ, नहीं तो अंदर जाने के बाद ऐसे करेगी बट बट बट। तो अभी थोड़ी साइड हो लो, उठाने दो। ये देखो बिल्कुल खाली कर दिया तसड़ा, बाकी इसके आगे तसड़ा तोड़ी भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि तोड़ी नहीं है बिल्कुल भी खोर में। तो चलो पहले तोड़ी ले आते हैं तसड़ा। इसे डालूंगी। तसड़ा ही रख दूंगी इसके आगे, और मैं नहीं डालूंगी इसको। आज मैंने शॉल नहीं लिया, चुन्नी ले रखी है, तो ये मुझे परेशान कर रही है। तो देखो इसको रखाती हूँ खोर के अंदर। ये देखो तूड़ी ही रख दी है खोर के अंदर, ताकि चरती रहेंगे आराम से। अगर खिंडेगी ना तो खोर के अंदर ही खिंडेगी। और अब ऐसे धीरे से उठाऊंगी रस्सा, क्योंकि रस्सा है ना पैर के नीचे से निकल चुका है। देखो ये देख रही है, ऐसे देख रही है क्या कर रही है। रस्सा उठा लिया मैंने, देख तेरे पैरों के नीचे था। तो चलो भी रस्से को रख देती हूँ उधर, और दूध को लेके जाऊंगी अंदर। तो भाई शाम के ना 5:30 बज गए हैं, और भाई खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। तो आज मैं सोच रही थी कि आज हम बनाएंगे खीर, क्योंकि आज है भाई मंगलवार, और मंगलवार को हमारे बनता है खीर चूरमा। तो आज मन कर रहा है खीर चूरमा बनाने का। तो आज खीर चूरमा ही बनाएंगे, आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम बनाते हैं। और ये देखो भी मेरा न्यू शाल, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया शाल है, ये मैंने आज ही निकाला है अलमारी से, और कई दिनों से रखा हुआ था। क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे शॉल हो गए हैं कि नंबर ही नहीं लग रहा। एक दो शॉल ओढ़ती हूँ ना, तो फिर सोचती हूँ वही ओढ़ते रहूं। अगर इतने जल्दी मैला तो होता नहीं है सर्दी में, क्योंकि शॉल है भाई, इतने जल्दी मैला कैसे होगा। तो फिर ऐसे ही ये रखे रखे रह जाते हैं। और ये आज मैंने जैसे अलमारी खोली तो मेरे आगे आया तो मैंने निकाल दिया। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे जितने भी शॉल हैं सारे। और भाई क्या बताऊं आपको, वैसे सर्दी में तो सर्दी का ही डालो, सर्दी स्वेटर शॉल जितने भी है सारे निकाल के फेंक दो बाहर, और डालो भाई उनको रखे रखे, उनका क्या बनेगा। आए साल है ना, आए साल अलग तरह का डिजाइन आ जाता है, अलग तरह के शाल स्वेटर आ जाते हैं, और नए नए डालने का मन भी करता है भाई। तो इसीलिए मैं तो है ना मेरे डालती रहती हूँ।
शॉल भी स्वेटर भी मैं रखती नहीं हूँ अंदर छुपा कर। ये नहीं होता कहीं जाएंगे कहीं आएंगे तभी डालेंगे, भाई आए जाएंगे तो उसके लिए और भी आ जाते हैं, और भी अलग होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास कपड़े होते हैं। तो पुरानों को तो यूज ही करना चाहिए ना, नए वाले होते हैं आने जाने के लिए। तो ये सारे पुराने हैं जो रखे हुए हैं, क्या पता कितने कितने सालों के, आपको बता दूं कम से कम ये शॉल है ना, ये 3 साल पुराना है मेरा। जो रखा हुआ था अभी तक, और मैंने इसको ओढ़ना ही नहीं लगाया। और ऐसे ही है भाई, कोई 2 साल पुराना है, कोई तो मेरे पास है ना, आपको दिखा दूं 10-10 साल पुराने शॉल स्वेटर भी रखे हुए हैं। तो अब मुझे सब गुस्सा करने लगे कि इनके रख रख के क्या करेगी, इनको डाला कर, इनको वैसे ही फेंक देती है, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आते। तो भाई ये तो है मानने की बात है। तो मैं अब जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट की ना, तो मैं सारे डालने लगी, पहले मेरा मन ही नहीं करता था डालने का। तो भाई सभी डाला करो, मैं तो ये कहती हूँ, रखे रखे क्या फिर पुराने हो जाते हैं, उनका टाइम निकल जाता है, फिर वो अच्छे भी नहीं लगते, और आपको नए नए लेने का मन करता है। क्योंकि देखो आपकी बार भी बहुत बढ़िया बढ़िया वाले शॉल आए हुए थे, तो मन कर रहा है लेने का नया, लेकिन पिछले पड़े हैं कितने सारे। तो फिर मैंने तो वही डालने शुरू कर लिए हैं, क्योंकि जो नए हैं ना उनको तो आने जाने के लिए रख दिया एक साइड, 2 ही शॉल हैं, और जो पुराने हैं ये मेरे पास 5-6 शॉल हैं, मैंने सारे डालने शुरू कर दिए। तो चलो अभी अब करेंगे खाने की तैयारी, उससे पहले मैं आपको मिला दूं टॉमी से, और आपको दिखा दूं बाहर का माहौल, कि शाम हो गई है, कैसा मौसम हो रखा है। ये रहा भी टॉमी। तो ये देखो भी टॉमी बैठा हुआ है आराम से, और थोड़ी देर पहले इसको दिख गया था कोई डॉग, और इसके ऊपर भौंक रहा था बहुत जोर लगाकर, बहुत ही जोरों से भौंक रहा था। और मैं इसे बोल रही थी इतना जोर मत लगा मत लगा, क्योंकि ये तो चला जाएगा तुझे दिखकर, और तेरे हो जाएगी दिक्कत। तो भाई ये रुक ही नहीं रहा था, बाकी अब तो ये आराम से बैठा हुआ शांति से। और ये देखो बाहर का माहौल है ऐसा कुछ, थोड़ी देर बाहर भी दिखा लेती हूँ आपको। और ये देखो भाई टॉमी, टॉमी सोच रहा है मुझे नहीं लेके जा रही। ये देखो बाहर निकलते हुए दिख जाओ तो मन तो सबका ही करता है कि हम भी बाहर टहल कर आए, थोड़ी देर बाहर हांड कर आए। तो भाई अभी तो डॉग निकला है यहाँ से ब्लैक कलर का, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जा रही, क्योंकि क्या पता वापिस से आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे भी और इसकी भी। तो गाइस मैं बाहर जाते जाते वापस आ गई, क्योंकि लस्सी रखी हुई थी थोड़ी, और अभी ये ठंडी नहीं है गर्म है, तो मैंने सोचा इसको पिला दूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर डाल रखा है गर्म पानी। और ये देखो इसको पीने नहीं दे रही। जैसे ही मैं बाहर जा रही थी ना, एकदम से मुझे याद आई कि मैंने तो लस्सी पिलाई नहीं पड्डी को, तो मैंने सोचा पहले लस्सी पिला देती हूँ, फिर जाऊंगी बाहर तो टहलने के लिए, नहीं तो फिर ज्यादा शाम हो जाएगी ना, फिर पिला नहीं सकेंगे। तो गाइस दोनों को पिला दी है आधी आधी करके। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर आपको दिखाने के लिए छोले और आलू। तो ये आलू तो मुझे पता ही नहीं कैसे बनते हैं, ये वैसे ही पेड़ की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से लगा दिया, इनके ऊपर ना तो रेत डाल सकते हैं, और ना ही पता नहीं कैसे बनेंगे, देखी जाएगी। बाकी छोले जो हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, देखो लगाए थे। और उधर मेथी देख लो भाई, मेथी तो मुझे आज कटिंग करनी थी, पर नहीं कर सकती आज कटिंग, क्योंकि आज जो है ना मन कर रहा है मेरा खीर और चूरमा बनाने का। तो ये देख लो इधर एक क्यारी है, इसमें पालक भी थोड़ी ज्यादा गहरी डाल रखी है। तो अब आगे हूँ वही मैं बाहर खेत में टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए, और आपको दिखा दूं ये है वही खाद के कट्टे, जो सरसों में और गेहूं में यूज होते हैं। तो ये लेकर आए हुए हैं, आज हमारे घर देकर गए थे सुबह। तो ये देखो भाई, बाकी पालक देख लो, और ये देखो यहाँ से बाइक आई थी, कट्टे गिर के गए थे और यहीं से लेके मेरी पालक तोड़ दी है। कोई बात नहीं, पूछूंगी मैं उनसे कि पालक क्यों तोड़ी, मेथी क्यों तोड़ी। ये देखो भाई मेथी पर से भी बाइक आई हुई है, ये देख सकते हो आप, तो पूछना बनता है, पूछूंगी जरूर। और उधर है वही धनिया, और ये इधर है मेथी, ये देख लो मेथी यहाँ पर भी अच्छी हो रखी है, अच्छी ग्रोथ में है। और थोड़े छोले लगाए थे वो भी लगे हुए हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है, 2-4 छोले लगाए थे, 5-7 सारे लगे हुए हैं। और ये है भाई कुछ सरसों का माहौल इस तरह का, ये देख लो सरसों हमारे ऐसे हो रखी है। तो आप बताना आपको कैसी लग रही है हमारी सरसों, जो पानी लगाने के बाद ऐसी होगी है, हल्की हल्की थोड़ी ऊपर की तरफ आ गई है। तो चलो अभी मैंने आपको दिखा दिया है पूरा, उधर से लेकर उधर तक, देखो हमारे पड़ोस का खेत भी है उधर, और हमारा भी है, ये नहीं है हमारा किलो का ही है,
हम तो खेत में रहते हैं इसलिए हमारा दिखा देती हूँ, लेकिन हमारे आजू बाजू सभी पड़ोस के खेत हैं, किसी के कितना है किसी के कितना, हमारे चारों तरफ खेत है भाई। तो चलो अब जा रही हूँ मैं अंदर। तो गाइस ये देखो भाई, मैं टहलते टहलते आ गई थी बहुत दूर खेत में, और अब मैं जा रही हूँ वापिस, क्योंकि आज मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर बाहर टहल आऊं, क्योंकि सब्जी वगैरह मुझे बनानी नहीं थी आज, और फिर ऐसे ही मन कर गया कि थोड़ी देर टहल आते हैं खेत में, तो इसलिए आ गई थी भी मैं बाहर। बाकी है ना, आ तो जाते हैं भी बाहर, जो नीचे रेत है ना वो बहुत ही ठंडा है, और जूतों में ठंड बैठ जाती है, फिर है ना ठंडी नहीं निकलती जूतों की, क्योंकि पूरे दिन जो है मैं धूप में रखती हूँ जूतों को। इस टाइम आ गई हूँ सरसों में घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो भी हो जाता है ऐसा। तो मैं जहाँ से सूखा सूखा रेत है ना वहां से निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं भी जूते ठंडे करने मेरे, इसलिए जहाँ से सूखा रेत लग रहा है ना वहीं से मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ घर की तरफ। तो ये मैं पहुंच गई हूँ लगभग घर के पास, वो वहां तक बहुत दूर तक जाके आई हूँ आज मैं। और टॉमी मेरे इंतजार में बैठा हुआ है, देख रहा है कब आएगी कब मुझे खोलेगी। तो मैं आ गई हूँ टॉमी, अब तुझे खोलूंगी। तो चलो भी खोल देते हैं टॉमी को, बेचारा कितनी देर से वेट कर रहा है मेरा, यहीं बैठा बैठा देख रहा था मुझे, कहाँ तक गई है कहाँ तक गई। तो आ गई मैं। अच्छा है भाई, ये देखो किस तरह से बैठा है। तो चलो अभी इसको खोल लूंगी। तो गाइस आज हम बना रहे हैं बथुए से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रोटियां, तो आपको दिखाती रहूंगी भी किस तरह से बनाऊंगी। तो देखो बथुआ में खेत से लेकर के आई थी दिन में, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है, और ये देखो भी बहुत ही फ्रेश बथुआ है। अब इसको रखूंगी मैं पतीले के अंदर डाल के उबलने के लिए। तो गाइस इसको डाल दिया है देखो पतीले में, अब रखूंगी इसको उबलने के लिए। तो गाइस ये यहाँ रख दिया उबलने के लिए। अब ये जितनी देर में उबलता है इतनी देर में मैं आटा छान के कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा उबलते हुए, जल्दी ही उबल जाएगा। तो देखो, तो गाइस बथुआ जो उबल के हो गया है भाई तैयार अच्छे से, ये देखो बहुत ही बढ़िया वाला। अब मैं रखूँगी इसके ऊपर खीर, और आज हम बनाएंगे भाई साबूदाने की खीर। ये देखो भीग कर कितना बढ़िया हो गया है साबूदाना, और बहुत ही बढ़िया वाली खीर बनने वाली है इसकी। तो चलो भी रख देते हैं कुकर में खीर बनने के लिए। ये मैंने चढ़ा दिया भाई कुकर में दूध, और थोड़ा गर्म होते ही डाल दूंगी साबूदाना। तो गाइस बथुआ मैंने बिल्कुल अच्छे से उबाल लिया है देखो भाई, और ये छान लिया आटा। तो अब आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाऊंगी मैं बथुए की रोटियां। तो गाइस ये बथुए का जो पानी है बथुआ है जो, ये मैंने डाल लिया आटे के अंदर, ये देखो बहुत ही अच्छे से, और इसको मिला लूंगी पूरे आटे में। बहुत ही बढ़िया वाला आटा में गूंथ के हो जाएगा तैयार। ठीक, तो देख लो कितना मस्त वाला आटा गूंथ के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से बथुए में आटा गूंथ लिया करो, ही सर्दी सर्दी अच्छा रहेगा। ये देखो, तो गाइस आटा गूंथ के हो गया है बिल्कुल अच्छे से तैयार। अब बनाऊंगी भी गर्मा गर्म रोटियां। तो गाइस रोटियां बनानी मैंने कर दी हैं शुरू। तो गाइस ये बना दिया अभी बहुत ही बढ़िया वाला चूरमा, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया चूरमा बना है, और खीर बन के होगी हमारी तैयार। तो बालाजी को भोग लगाएंगे और उसके बाद सब खाना शुरू कर देंगे। तो गाइस अब मैं सेक रही हूँ रोटियां, 2-4 रोटियां बची हुई भाई। तो देखो भी मैंने बना दिए हैं चूरमे के पिंडे, पिंडे बोलते हैं इनको। तो देखो कितने बढ़िया वाले पिंडे बने हैं। तो आ जाओ भाई खा लो मस्त मस्त बथुए का चूरमा।
गाइस मैंने डाल ली है खीर और अब लेंगे भाई एक पीस चूरमा का। तो चलो भाई खा लेते रोटियां, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे आपको बर्तन धोने के टाइम। तो गाइस हमने तो सबने खा ली हैं भाई रोटियां। अब मैं डाल कर टोमी को, देखो इसके अंदर है खीर चूरमा रोटी और क्या है भाई, खीर चूरमा रोटी, हाँ यही सब है, और दूध भी डाल रखा है थोड़ा। तो चलो भी डालते हैं टोमी की रोटियां। तो गाइस लाइट जो है चली गई है, देखो टोमी यहाँ पर बैठता है और यहाँ पर बांध दिया भैंस को और पाडी को भाई। तो देख लो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ। ये देखो खड़ी हैं, एक अभी थोड़ी देर पहले तो बैठी थी भैंस, लेकिन अब खड़ी है। तो चलो अभी चलते हैं वापिस अंदर। तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो ये देखो भी मैंने भैंसों को दिखा दिया है, यहाँ पर बांध रखी हैं। तो हम मैं जाती हूँ अंदर और लाइट गई है चल। तो चलो भाई बैटरी लेके आई थी आपको दिखाने के लिए, ये रही मेरे पास बैटरी रात को घूम रही हूँ बैटरी लेके आपको दिखाने के लिए। तो अब जाके भाई बढ़ेंगे अपनी रजाइयों में, क्योंकि ठंड हो गई है अभी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो कल फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मेरी तरफ से बाय।